जय माता दी। मैं आचार्य ललित नौटियाल आपके अपने YouTube चैनल पूजा टिप्स एलन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए जानते हैं 10 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है, इस दिन आप क्या करें, कैसे आप नियम करें, इस व्रत के दिन आपको क्या दान करना चाहिए तथा इस व्रत की क्या विधि है, इन सभी विषयों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आप लोगों को साझा करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी जो है यानी निर्जला एकादशी जो है वह साल भर में 24 एकादशी के बराबर इसका फल है। इसलिए इस दिन आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है तथा इसको भीमसेन व्रत भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के पीछे की क्या कथा है? महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति के लिए एक व्रत का संकल्प कराया जिसका नाम था निर्जला एकादशी व्रत। परंतु भीमसेन ने कहा कि आपने प्रतिपक्ष में एक व्रत का संकल्प करवाया है कि हमें यह व्रत करना है, परंतु मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पेट में जो वृक नाम की अग्नि है वह शांत नहीं होती। तब महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को 24 एकादशियों के बराबर जो एक एकादशी हमें फल देती है वह बताई, जिसका नाम था निर्जला एकादशी व्रत। तभी से यह निर्जला एकादशी व्रत मनाया जाता है। कहा जाता है कि साल भर में आप 24 एकादशियों का व्रत ना रखें, परंतु आप एक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको इनके 24 जो एकादशी है उनके बराबर फल मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान करना है, उसके बाद आपको सूर्य अर्घ्य देना है, उसके बाद हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, उसके बाद आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनको नैवेद्य चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं और पीले फूल अर्पित करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जल बिल्कुल भी ना पिएं। अगर आप बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो आप फल इत्यादि खा सकते हैं। इस दिन आपको श्री हरि का तथा माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और हो सके तो आपको रात्रि काल में भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जब आप व्रत को तोड़ें तो उससे पहले आपको ब्राह्मण को कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य दान करें, उसके बाद ही इस व्रत को अपना खोलें। गलती से ना करें यह कार्य। इस दिन आप घर में चावल नहीं बनाएं, क्योंकि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाया जाता है, यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी चीज़ है आपकी, इस दिन आप जो है मदिरा पान न करें तथा प्याज और लहसुन का प्रयोग अपने घर में खाने में ना करें। तीसरा आपका है, आप जो इस दिन पूजा करें उसमें तुलसी ना तोड़ें, यानी तुलसी आप दशमी के दिन तोड़ लें, एकादशी जब तिथि लग जाए तो उस दिन आप तुलसी को ना तोड़ें। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। निर्जला एकादशी के दिन आपको कुछ सामग्रियों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें सबसे पहले होता है आप किसी को जल का दान अवश्य करें। दूसरा, आपको कोई वस्त्र दान कर सकते हैं, आसन दान कर सकते हैं, एक कपड़े दान कर सकते हैं तथा छतरी दान कर सकते हैं
और हो सके तो जो बैठने वाला आसन है वह दान कर सकते हैं, और एक कलश भरकर उसमें थोड़े से तिल डालकर आप किसी भी ब्राह्मण को वह दान अवश्य करें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जो आपने व्रत किया है उसका फल आपको शीघ्रातिशीघ्र मिलने लगता है। तो आप भी इस दिन यानी 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करिए, और व्रत करने के बाद हो सके तो इनमें से कोई भी एक सामग्री आप दान कीजिए, और हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन किसी भी राह चलते 5-10 जितना आपका सामर्थ्य हो उतने लोगों को जल पिलाएं, क्योंकि यह व्रत के दिन जल पिलाना किसी को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और निर्जला एकादशी का जो मुहूर्त है वह मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जय माता दी।